So welcome back to the second part of the project guidelines for BMS. So the guideline for internship based on project work ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी वर्किंग है या फिर जो काम कर सकते हैं, जिनको इंटर्नशिप मिल सकता है, जो 2 महीना 3 महीने का जो इंटर्नशिप के नॉर्म्स है वो फुलफिल कर सकते हैं, ये उनके लिए। अब ये क्यों पॉसिबल है कोविड के टाइम में भी? बिकॉज आपके कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट्स ऐसे होंगे या रहे होंगे जो आपको इंटर्नशिप में मदद करेंगे, इंटर्नशिप ग्रैब करने में मदद करेंगे, या फिर ऑलरेडी आपका कहीं जगह पे एक्सपीरियंस होगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, और उनसे आप फिर से कांटेक्ट करके एक 3 महीने का 2 महीने का इंटर्नशिप कर सकते हो। पॉसिबिलिटीज है, चांसेस है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इसके गाइडेंस की। सबसे पहली चीज तो मिनिमम 20 डेज और 100 आवर्स ऑफ इंटर्नशिप विद एन ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट फर्म्स। अब चार कैटेगरीज या चार ऑप्शंस दिए हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग अगेन कंपनी बोलते हैं दूसरे नाम में, या कॉर्पोरेट बोलते हैं। एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वेदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। देन प्राइवेट फर्म, फर्म मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेसेस। और उन्होंने बोला है मिनिमम 20 डेज, कम से कम 20 डेज या 100 आवर्स। ठीक है, सो 20 डेज में अगर 5 घंटे भी आप जॉब करते हो या इंटर्नशिप करते हो तो भी आपका 100 आवर्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सो कम से कम 20 डेज का वो इंटर्नशिप होना चाहिए। मैक्सिमम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने का भी इंटर्नशिप होता है। डिपेंड्स ऑन योर टॉपिक एंड डिपेंड्स ऑन योर टीचर गाइड एंड डिपेंड्स ऑन योर इंस्टीट्यूशन कि वो आपको कितने टाइम तक का इंटर्नशिप के लिए परमिशन या अलाउंस देता है। ठीक है, देन द थीम ऑफ द इंटर्नशिप शुड बी बेस्ड ऑन एनी स्टडी एरिया ऑफ द इलेक्टिव कोर्सेज। तो यहाँ पे भी हम लोग का जो इंटर्नशिप का स्टडी एरिया है वो हमारे इलेक्टिव कोर्सेज के हिसाब से होना चाहिए ना। व्हाट इज इलेक्टिव कोर्सेज? इलेक्टिव कोर्सेज इज नथिंग बट योर स्पेशलाइजेशन ऑफ द कोर्स यू हैव सेलेक्टेड और इलेक्टेड। जैसे बीएमएस है, बीएमएस में हमारे पास 3 स्ट्रीम है। मेजोरिटीली हम 3 ही स्ट्रीम के बारे में बात करते हैं, दैट इज एचआर, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। और भी स्ट्रीम्स अवेलेबल है, ऑपरेशंस है, अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन है, एडवर्टाइजिंग है, बट वो स्पेसिफिक जगह में कहीं गिने चुने जगहों पे अवेलेबल है। सो जो भी आपका इलेक्टिव कोर्स है और स्पेशलाइजेशन है, वो स्पेशलाइजेशन के बेस्ड ही आपको आपका प्रोजेक्ट का टाइटल या जो टॉपिक है या स्टडी एरिया है सेलेक्ट करना है। देन जब आप इंटर्नशिप करते हो तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी। अब ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, आपको एक सर्टिफिकेट देता है कि so and so student has completed the internship of 20 days, 1 month, 60 days, 90 days या फिर 2 months या 30 days ऐसा। इसमें कोई स्पेशल चीज नहीं है, जस्ट एक ऑन पेपर लेटर हेड होता है या उनका, उसमें वो आपका एक अप्रूवल देते हैं कि so and so student has worked as an intern for the project work titled so and so फ्रॉम सो एंड सो डेट टू सो एंड सो डेट। अगर कुछ एग्जीक्यूटिव के नाम लिखना है तो वो लिख के वो अपना साइन करते हैं या फिर डायरेक्टली कंपनी का स्टैंप एंड सील लगता है। ठीक है, देख सर्टिफिकेट जब आपको मिलता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का तो उसमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज एग्जीक्यूटिव समरी। ठीक है, क्यों अब ये एग्जीक्यूटिव समरी चाहिए? बिकॉज एग्जीक्यूटिव समरी इज नथिंग बट द फीडबैक फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो पूरे प्रेजेंटेशन का हमको एक आइडिया देता है कि ये जो प्रेजेंटेशन या फिर प्रोजेक्ट या फिर काम इन्होंने किया है, प्रिसाइसली उनको जो बताया गया उसके हिसाब से किया है। जो प्रोजेक्ट उन्होंने काम किया वो कैसे किया है, हमसे डिस्कस करके किया है, ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब करते थे और उनका जो प्रोजेक्ट टॉपिक है दोनों सेम है। कई बार ऐसा होता है कि यू वेंट टू अ स्मॉल कोऑपरेटिव बैंक, आपने वहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के बारे में टॉपिक सेलेक्ट किया एंड देन यू एंड अप वर्किंग एज अ पासबुक एंट्री पर्सन। जो पासबुक एंट्री करते हैं वैसे आपको बिठा दिया है। देयर इज नो डिस्कशन विद योर मैनेजर और सुपरवाइजर और योर कलीग्स रिगार्डिंग द एनपीए और लोन्स। सो इसलिए एग्जीक्यूटिव समरी इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड वो हमें एक आइडिया देता है, हमें इन द सेंस यूनिवर्सिटी को प्लस टीचर गाइड को।
Then next point to be noted is introduction of the company. So जो फर्स्ट पार्ट में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है वैसे ही है. इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी, बेसिकली कौन से कंपनी में आप थे, कंपनी का डेफिनेशन क्या है, उनका स्कोप्स क्या है, उनके विजन्स क्या है, क्या क्या सर्विसेज है, और उनका स्वॉट एनालिसिस करना है. देन स्टेटमेंट ऑफ एंड ऑब्जेक्टिव, कंपनी का स्टेटमेंट या ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है, उससे स्पेशली हमें मेंटेन या फिर मेंशन करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट में. देन आपका रोल क्या था ऑर्गेनाइजेशन में पूरे इंटर्नशिप के टाइम. तो की एस्पेक्ट जैसे कि आप कुछ पर्टिकुलर काम हैंडल करते थे या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं. इफ यू आर इनटू सेल्स, देन आप सेल्स हैंडल करते थे, तो अब उस तरीके का टॉपिक लोगे. इफ यू आर इनटू एचआर, तो एचआर में क्या आपके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे, सिर्फ कॉलिंग था या अलाइनिंग था या लीड जनरेशन था या फिर कोई और इंटरव्यू लेने का काम था, या फिर फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू आप लेते थे टेलीफोनिकली, फिजिकली, बाय कंडक्टिंग एनी टेस्ट. फाइनेंस में हो तो आप क्या करते हो, फंड एलोकेट करते हो, फंड गैदर करते हो, फंड पूलिंग करते हो, वॉट एवर इट इज. आपका बेसिकली डेजिग्नेशन या रूल क्या था उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है. देन चैलेंजेस क्या थे, जब आप थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करते हो तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, वो चैलेंजेस आपको एक्सप्रेस करने हैं. देन फाइनली कंक्लूजन. इंटर्नशिप में सिर्फ इतना ही प्रोजेक्ट नहीं है, पूरा कंटेंट आपको दिया गया है अलग से, ठीक है. फर्स्ट पार्ट जब आप देखोगे उसमें आपको पूरा डिटेल इंडेक्स दिया गया है, वो इंडेक्स हमें मेंटेन करना है, बट एड ऑन एडिशनल ये सारी चीजें हमें इंटर्नशिप बेस्ड में करनी है, ठीक है. देन कंक्लूजन में हमें बताना है कि हमारे एक्सपीरियंस में हमें क्या मिला, कुछ एडिशन सजेशंस, कुछ अगर थियरी और प्रैक्टिकल के बीच में गैप है, जैसे कि हम लोग पढ़ते कुछ और थे 10th तक, एंड देन 11th-12th में हम कुछ और स्ट्रीम लेते हैं, एंड देन ग्रेजुएशन में थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस हो जाता है, एंड देन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज होता है, ठीक है. तो वो अगर गैप है थियरी एंड प्रैक्टिकल के बीच में, तो आपके उसके लिए सजेशंस क्या है, आपकी कुछ इम्पोर्टेंट कंक्लूजन जो है वो आपको मेंशन करना है. देन वेरी इंपॉर्टेंट इज, हम लोग जब प्रोजेक्ट टाइप करने बैठते हैं या प्रोजेक्ट बनाने बैठते हैं, सॉफ्ट कॉपी में बनता है, ठीक है, और वो सॉफ्ट कॉपी में सबका फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए. फॉन्ट साइज, जो कंटेंट है यहाँ पे आपको दिख रहा है वो 12 होने चाहिए, और जो हेडिंग्स है जैसे कंक्लूजन लिखा है, दैट हेडिंग शुड बी फॉर 14 पॉइंट्स, ठीक है. देन लाइन स्पेस, ये जो लाइन स्पेस है इसे लाइन स्पेस बोलते हैं, दैट इज 1.5 फॉर कंटेंट एंड 1 फॉर इन टेबल वर्क. अगर टेबल होगा तो एक पॉइंट का लाइन स्पेस होगा. पेपर साइज A4 लेना है, ठीक है, और मार्जिन लेफ्ट साइड में 1.5, अप डाउन राइट 1. then project shall be bounded and project report should be of minimum 50 pages. और minimum 50 pages क्यों बोला है, क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट के लिए इंटर्नशिप का काम करते हैं. हम लोग कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस में, एनजीओ में, प्राइवेट फर्म में अपना टाइम देते हैं, एंड वी डोंट गेट मोर टाइम टू वर्क ऑन आवर प्रोजेक्ट, इसलिए मिनिमम 50 पेजेस दिया गया है. अगर आप रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट करोगे तो आपको मिनिमम 80 to 100 पेजेस बताया गया है. सो आप देखिए आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है. इफ यू कैन डू इंटर्नशिप बेस्ड प्रोजेक्ट, ओनली 50 पेजेस कम से कम, but do not focus on pages. Personal note, focus on topic, focus on the output, focus on the learning basically कि आपको project work करके क्या सीखने मिला, because ultimately वो बहुत important है, ठीक है. So that's it, and then next evaluation pattern of the project. Project का जो evaluation pattern है वो बहुत ही important है, और छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम आपको ये एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है. जस्ट 30 seconds ब्रेक एंड देन वी विल अगेन स्टार्ट विद द इवैल्यूएशन पार्ट. टिल देन आपके पास कुछ डाउट है तो वी कैन डिस्कस दैट.